नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे राधिका खेड़ा को लेकर, जो आज बीजेपी में शामिल हो गई है। आज तीसरे फेज के लिए मतदान भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। ऐसे में कांग्रेस को इस बीच एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा दिल्ली पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा अभिनेता शेखर सुमन दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल राधिका खेड़ा 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने साथ छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और साथ ही साथ साजिश का आरोप लगाया था। वहीं पूर्व सीएम बीजेपी से इसे डील करार दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये कांग्रेस की डील थी, ये प्रायोजित था या वाकई में राधिका खेड़ा जो आरोप लगा रही हैं उनमें कुछ सच्चाई है। लेकिन उससे पहले इसी पर आधारित ये रिपोर्ट आप देखिए। पूर्व कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर अपमान तथा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान के पास अपनी शिकायत दर्ज करने तथा निराकरण नहीं होने का दावा किया था। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्होंने यह मुद्दा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं लोकसभा चुनाव का मीडिया प्रभारी थी, मेरा लगातार अपमान किया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने कहा, राम भक्त होने के नाते रामलला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पर मेरे साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मुझे भाजपा सरकार, मोदी सरकार का संरक्षण नहीं मिला था। आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, यह राम विरोधी कांग्रेस है, हिंदू विरोधी कांग्रेस करार दिया है। वहीं राधिका खेड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डील तो हुई है, कितने की डील हुई है यह राधिका खेड़ा ही बताएंगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेताओं को विलुप्त प्रजाति बता दिया है। ये इतने दिनों तक जो ड्रामा चला है 1-2 तारीख से, वो पूरा स्क्रिप्टेड था। वो कहानी लिखी गई थी, उसके हिसाब से वो रोल प्ले कर रही थी। मामला कुछ भी नहीं था, कांग्रेस को बदनाम करना था। अंततः वो भाजपा में चली गई। अब सवाल ये उठता है कि उसके साथ डील क्या हुआ है। इसको तो या तो राधिका खेड़ा बता सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले। डील तो हुआ है, तभी ये सब इतना ड्रामा किया गया है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बताना चाहिए कि मास रेपिस्ट है कर्नाटक के जो सांसद है, वो उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े होकर उसके लिए वोट मांगे हैं और उन्होंने कहा कि इसको जो वोट दोगे वो मुझे मिलेगा। तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए कि आखिर मास रेपिस्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी। वहीं भाजपा ने पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का स्वागत किया है। बीजेपी ने दावा किया कि नारी न्याय योजना जैसी बात करने वाली कांग्रेस में महिलाओं का अपमान होता है। उनका दावा है कि राधिका खेड़ा राम मंदिर तथा बीजेपी के हिंदुत्व देखकर पार्टी में शामिल हुई है। आज राधिका खेड़ा जी भाजपा में प्रवेश की है। हम भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बनने से वो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और एक खुशी की बात है कि शेखर सुमन भी भाजपा में आए हैं। देश के तमाम उद्यमी, अध्यापक, प्राध्यापक, अधिवक्ता, विचारक, नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में राधिका खेड़ा जी का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। बहुत ही आनंद का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से वो प्रभावित है, ये और खुशी की बात है। भाजपा परिवार में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। टीवी 27 न्यूज के दर्शकों को बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा के संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला के साथ बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद सियासी गलियारे में जमकर बवाल हुआ था। उसके बाद पार्टी से इस्तीफा देकर राधिका खेड़ा ने सोमवार को सुशील आनंद शुक्ला समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया था। वहीं आज राधिका भाजपा में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद राधिका खेड़ा पर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वोटिंग के दरमियान राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को बाय बाय कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। देखना यह होगा कि महिला वोटरों पर इसका सीधा कितना असर पड़ेगा, क्योंकि रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर में पुरुष के मुकाबले महिला वोटरों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो महिला सम्मान पर एक बार फिर कांग्रेस में बवाल है। राधिका खेड़ा आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ
और इसकी शिकायत उन्होंने प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनसे भी की और साथ ही साथ आला कमान से भी की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भूपेश बघेल कहते हैं कि ये इनकी पहले ही कोई डील हो चुकी है। डील तो हुई है, लेकिन कितने की हुई है ये राधिका ही बता सकती हैं। अब क्या ये प्रायोजित था या वाकई राधिका के आरोपों में सच्चाई है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राहुल टिकरिहा जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ शालिनी रामटेके जुड़ गई हैं, साथ ही साथ रोहित मिश्रा राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी टीम मजबूत हो रही है, जो दूसरी टीम के मजबूत खिलाड़ी हैं वो एक एक कर आपके साथ आ रहे हैं, चाहे गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो और अब राधिका भी आ गई हैं, तो खुश तो हो रहे होंगे आप क्योंकि टीम मजबूत हो रही है, भले ही खिलाड़ी दूसरी पार्टी के हों। जी नमस्कार। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति से प्रभावित होकर विपक्षी दल के नेता और कई एक्टर के साथ साथ जो उद्यमी है, साथ ही वकील, बड़े बड़े जो पद में है या फिर बड़े जो चेहरे हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये खुशी का पल है कि भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति से प्रभावित होकर ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे निसंदेह हमारा जो कुनबा है वो और बड़ा होगा और मजबूत होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, बाहर जो कांग्रेस की पार्टी है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डूबती नाव है। जनता तो इनसे किनारा कर ही रही है, इनके कार्यकर्ता और इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता भी कांग्रेस को छोड़ने पे मजबूर है। और लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि डील हुई है, कोई तो डील हुई है, प्रायोजित है ये सब। देखिए पूजा जी, देखिए ये जब छोड़ा जाता है किसी के द्वारा, पार्टी से इस्तीफा दिया जाता है, पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो इस प्रकार से बेबुनियादी आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है, बचाव में लगाया जाता है। ये किसी भी प्रकार से डील का विषय नहीं है। कितने लोगों से डील की जाएगी? ये अपने ही पार्टी के रीति नीति से परेशान होकर हमारे पार्टी में आ रहा है, क्योंकि हमारी रीति और नीति जो है सम्मानजनक है और लगातार हम इनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अपमान वाला विषय नहीं आता। लेकिन कांग्रेस की पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं का ही अपमान करती है, इनके कार्यकर्ता ही लगातार इनका साथ छोड़ते हैं। जी शालिनी जी, कांग्रेस किससे लड़ रही है, खुद से या फिर बीजेपी से? चुनाव भी हैं, तीसरे फेज के लिए आज मतदान भी है और आज राधिका पहले इस्तीफा देती हैं, आज बीजेपी में शामिल हो जाती है। तमाम जांच के आश्वासन आपने दिए, लेकिन रोक आप भी नहीं पाए उनको। जी पूजा जी, मैं बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने आप से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है। और रही बात राधिका खेड़ा देखी, तो उनकी ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। आप खुद ही बताइए, कितने दिनों से वो ये कह रही थी कि मुझे न्याय नहीं मिला और ये मेरे साथ भारत यात्रा जोड़ो तब से हो रहा था ये। तो इतने दिन तक ये चुप क्यों बैठी थी? ये इंतजार कर रही थी कि कब दूसरी घटना हो, तीसरी घटना हो, तब मैं कहूंगी। ये मैडम खुद ही अपनी बातों पर आश्वस्त नहीं है कि ये कह क्या रही हैं। ये बार बार अपने बयानों को पलट रही हैं। कभी कहती हैं कि सुशील आनंद शुक्ला जी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और दूसरे ही बयान में ये कहती हैं कि वो बार बार मेरा रूम नंबर पूछ रहे थे, कौन सा होटल है ये पूछ रहे थे। जब उनको खुद को नहीं पता है कि तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है, कौन सा होटल है, तो वो तुम्हारा दरवाजा कैसे खटखटाएंगे? आप पहले ये आश्वस्त हो जाइए। शालिनी जी, राधिका शुरू से एक बात कह रही हैं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी हैं उन तक उन्होंने बात पहुंचाई। जब वहां से उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी से भी उन्होंने इस बारे में अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। जब सब तरह से वो हताश हो गई, उसके बाद उन्होंने ये बड़ा मुश्किल फैसला लिया पार्टी छोड़ने का। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम महिला सुरक्षा की बात आप करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब आप ही की पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके से आरोप लगाएंगे तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा और पार्टी पर सवाल भी खड़े होंगे। ऐसे में प्रायोजित कहकर आप अपनी कमियों को तो नहीं ढक सकते। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ पूजा जी, ये प्री प्लानिंग थी इनकी। ये पहले से प्लानिंग करके आई हुई थी कि इनको करना क्या है। इन्होंने पहले ही राम नाम का सहारा ले लिया था। ये जब राम नाम का सहारा ले रही थी ना, तभी पार्टी और आलाकमान समझ गया था कि ये मैडम पहले से प्लानिंग कर चुकी है पार्टी बदलने की। और रही बात अब जो सवाल मुझसे कर रही है ना कि इन्होंने खड़गे जी को पत्र लिखा, राहुल जी को पत्र लिखा, तो कहीं पर भी एक पत्र इन्होंने
प्रकाशित किया है क्या किसी भी ट्विटर पे, किसी भी सोशल मीडिया में कि मैंने ये पत्र लिखा हुआ है? लेकिन क्या प्रकाशित करना जरूरी था? प्रकाशित होगा तभी ये माना जाएगा कि उन्होंने कोई पत्र लिखा। चलिए पूजा जी, मैं मान लेती हूँ प्रकाशित नहीं किया है, तो ये इंतजार क्यों नहीं कर पाई? परसों की ही मैं बात बताती हूँ। पीसीसी जो हमारे चीफ है दीपक बैद जी, उनके समक्ष इन लोग बैठे हुए थे, राधिका खेड़ा जी और सुशील आनंद शुक्ला जी, दोनों के पक्षों को सुना गया था। एक लेटर तैयार किया गया था ताकि हम राष्ट्रीय लेवल पर इसका समाधान ढूंढ सके। लेकिन ये मैडम अब 24 घंटा भी पूरा नहीं होने देती हैं और पार्टी से इस्तीफा दे देती हैं। क्यों इन्होंने इंतजार नहीं किया कि वहां से कोई जवाब आए, इनको न्याय मिले? इनके अंदर खुद क्षमता नहीं थी कि ये इंतजार कर सके। शालिनी, न्याय की मांग करते हैं। मान लीजिए अगर उसमें सच्चाई भी थी और अगर आपको लगता था कि इस तरीके की कोई डील हुई है या वो ऐसा करने वाली है, तो पार्टी को फिर एक्शन लेना था। पार्टी ने कोई एक्शन लेने में देरी क्यों दिखाई? उनको वो मौका क्यों दिया कि वो पार्टी से इस्तीफा करे, वो आरोप लगाकर इस तरीके से जाए? ऐसे में फर्जियत तो आप ही की होनी है। फर्जियत वाली बात ही नहीं है पूजा जी। यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे थे कि वो किस लेवल तक जा सकती हैं। लेकिन चुनाव के बीच में इतना बड़ा रिस्क लेना ये कांग्रेस के लिए सही है इस वक्त? अब जिनको जाना था वो चले गए हैं। इन्हीं के जो मंत्री हैं, इन्हीं के नेता, इन्हीं के कार्यकर्ता, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे गंदी पार्टी है और जब ये पार्टी छोड़कर जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो वही लोग सबसे वरिष्ठ हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। तो ये खुद ही बताएंगे कि इतनी गंदी पार्टी से जाने वाले लोगों को ये लोग अपनी पार्टी में जगह देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है राहुल जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पहले मैं रोहित मिश्रा जी का रुख करती हूँ। रोहित जी, चुनाव का मौसम है, ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी होता है, लेकिन ये जो हवाला दिया जाता है कि उनकी नैतिकता के साथ समझौता हो रहा था, विचारों के साथ समझौता हो रहा था, ये जो नैतिकता है ये चुनाव के मौसम में ही क्यों जागती है? ताकि पाला बदलने में उनके लिए आसानी रहे। क्या जनता इतनी बेवकूफ है, इतनी सी चीज नहीं समझ पाएगी? देखिए क्या है कि पहली बार कांग्रेस के जो नेता है वो पहली बार कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं जी। कांग्रेस छोड़ने का जो सिलसिला है वो बीते 7 साल से चल रहा है और टॉप टू बॉटम मतलब टॉप लीडरशिप ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और निचले स्तर तक के सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस अगर छोड़ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ने वाले दल के जो मेन लीडरशिप है वो उस पर विचार नहीं कर पा रही है, ये बड़ा कष्टप्रद विषय है। और लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और जब विपक्ष इस तरीके से समर्पण कर रही हो, समर्पण में मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, आरपीएन सिंह जी ने छोड़ दिया और तमाम बड़े लीडर्स ने छोड़ दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया से देखा जाए। मध्य प्रदेश से अभी कमलनाथ जी पूर्व सीएम रहे, वो तक जाके और भारतीय जनता पार्टी के शरण में जा रहे थे, कितने कारण से उनकी बात बनी हो या न बनी हो, इस कारण से वो नहीं गए। तो कुल मिला के ये कि इनके नेता क्या कर रहे हैं, इनके नेता आज के टाइम पर कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, तो टॉप लीडरशिप कश्मीर से कभी कन्याकुमारी जाएगी, कभी कन्याकुमारी से बंगाल जाएगी, कभी न्याय किस चीज का? जनता को ये समझाना पड़ेगा कि आप न्याय अपने लिए मांग रहे हैं कि जनता के लिए मांग रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं। देखिए भारत निश्चित तौर पर सांस्कृतिक देश है, निश्चित तौर पर धार्मिक देश है और इस देश में जब कभी धार्मिक आयोजन चाहे वो शासन की ओर से हो या किसी प्राइवेट व्यक्ति की ओर से हो, और अगर आपको बुलावा जाए और पूरा देश और दुनिया देख रही हो और आप वहां अनुपस्थित रहे, ऐसे में जो मूल कार्यकर्ता होता है वो हताश होता है, निराश होता है, क्योंकि उसको निचले स्तर पर उसी को लड़ना पड़ता है जी। अब जो मैं अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि ये डायरेक्टली कह देते हैं, भूपेश बघेल जी ने कह दिया कि उनकी कोई डील हुई है। अगर सबको आप इसी तरीके से किसी को गद्दार कहोगे, किसी को कहोगे डील हो गई है, किसी को कहोगे बिक गया है, किसी को कहोगे कि वो राम नाम लेने लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे अभी भी बाहर जाना पड़ेगा। अभी कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य इस बार नहीं दिख रहा है और अगर इसी तरीके से रहा तो भारत का इतना बड़ा बहुदलीय पद्धति वाला देश सही में मुख्य विपक्ष खो देगा और मुख्य विपक्ष अगर खो देगा तो इनको नींव डालनी पड़ेगी, नीचे से पिलर बनाना पड़ेगा। यानी कि पार्टी को सोचने की जरूरत है कि अंदरूनी खामियां क्या हैं और आला कमान को भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी है। ऐसे में राहुल जी, जो शालिनी जी आरोप लगा रही हैं कि जो
उनके प्रवक्ता पहले आपके खिलाफ बोलते थे, अब आपके पास आ गए हैं तो वो पाक साफ हो गए हैं। ये आरोप भी आप पर लगेंगे जब ऐसे समय में फेरबदल होगा और तमाम आरिफ जो भाषा आप बोलते हैं वही राधिका खेड़ा ने बोली। ऐसे में अगर वो पार्टी में जाती हैं और आप उनका स्वागत करेंगे तो सवाल तो उठेंगे कि डील तो हुई होगी, क्योंकि एक जैसी भाषा, विचार दोनों पार्टियों के अलग अलग हैं और भाषा एक जैसी हो गई है, तो कहीं ना कोई डील है। देखिए पूजा जी, राजनीति में लोग पार्टी छोड़ते हैं और जुड़ते हैं। अब रही बात, इसे आरोप और प्रत्यारोप में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी के रीति नीति से परेशान होकर, ये कोई राधिका खेड़ा पहला नाम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कई ऐसे नाम है, कई ऐसे फहरिस्त है जो इनसे भी बड़े बड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और अब पदों में है। तो जाहिर सी बात है, ये राजनीति का एक सिद्धांत है कि लोग पार्टी के विचारों से और रीति और नीति से प्रभावित होकर पार्टी छोड़ते हैं और ज्वाइन करते हैं। अब मैं बता दूं कि अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी है वो कह रही थी कि महिलाओं का अपमान हम करते हैं। मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का ये रीति ही रहा है कि ये महिलाओं का लगातार मातृशक्तियों का अपमान करते हैं। आपको बता दूं, एक वाक्य याद दिला दूं, जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी हुई थी द्रौपदी मुर्मू जी, तब छत्तीसगढ़ में जब वो आई थी तो कांग्रेस के किसी भी साथियों ने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा, और तो और कांग्रेस ने राष्ट्रपत्नी का दर्जा दिया। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं का अपमान कांग्रेस का सिद्धांत है और कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा, डूबती नाव है। अब तो जनता किनारा कर रही है और अब देखिए, अब इनके नेता भी किनारा कर रहे हैं। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुआ है, लगातार रिकॉर्ड टूटा बम्पर वोटिंग का, और अभी मतदान चल रहा है। अब देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ में पूरी जनता खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें। शालिनी जी, राहुल जी कह रहे हैं कि डूबता जहाज है कांग्रेस। ऐसे में क्या पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए थी? इस पूरे मामले पर राहुल या प्रियंका को आगे आना चाहिए था। प्रियंका तो खुद कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने दिया था। महिला सशक्तिकरण की बात वो खुद कहती है सार्वजनिक मंचों पर। ऐसे में जब उनकी पार्टी में कोई महिला इस तरीके से आरोप लगाती है तो उनको आगे आना चाहिए था और पूरे मामले पर अपनी सफाई रखनी चाहिए थी। और अगर उनको ये सब लग भी रहा था डील, तो खुद कुछ एक्शन ले, क्योंकि जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? राधिका खेड़ा तो यही कह रहे हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, राहुल प्रियंका चुप रहे, मजबूरन उन्हें छोड़नी पड़ी पार्टी। संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है? पार्टी की तरफ से कोई खास संदेश देने की कोई कोशिश नहीं लगती है, इसलिए जनता बड़ी गुमराह रहेगी। नहीं, जनता गुमराह नहीं है पूजा जी। मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने आला कमान का फैसला आने से पहले ही अपना इस्तीफा तैयार रखा था। इन्होंने फैसला आने के पहले, कोई जवाब आने के पहले, कोई फैक्ट आने के पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको जाना था, चले गया। और राहुल टिकरिया जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पाक साफ हैं, वो नारी सम्मान करते हैं। तो आप ही की एक महिला नेत्री है पुण्येश्वरी जी, उनको आप लोगों ने आदिवासी दिवस के दिन ही निष्कासन कर दिया था। ये कौन सा नारी न्याय है भाई, आप ये बता दीजिए। दिल्ली में महिला हमारी खिलाड़ी जूझ रही थी, आप ही के बीजेपी नेताओं के द्वारा प्रताड़ित करने के लिए वो जुझारू रूप से अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही थी कि हमको न्याय चाहिए। तब आप लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। ये कौन सा नारी न्याय है? आप पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, आपके चुरू सांसद। लेकिन शालिनी जी, चुनाव का समय है, बैठे बिठाए आपने विरोधी पार्टी को मुद्दा दे दिया है। वो तो इस मुद्दे को भुनाने से नहीं बाज आएंगे, वो तो मुद्दे को भुनाएंगे और ये तो आपके फेवर में नहीं जाएगा। देखिए, राधिका खेड़ा कोई बड़ा मैटर नहीं है हमारे लिए। बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात जो आरोप है, जो बात आप कहते हैं, जो नीति है कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, उस नीति पर सवाल उठेंगे। नीति पर सवाल किसने उठाया है? जिनको जवाब मिलने की भी जब उम्मीद, लेकिन उनके जाने के बाद तक कोई बयान नहीं आया है, सिर्फ भूपेश बघेल के अलावा। जनता तो पूछेगी भाई कि क्या ऐसी वजह रही कि आप रोक नहीं पाए, कुछ कोशिश होती भी नहीं दिखी। नहीं, हमको कोशिश करना भी नहीं था, उनको जाना था। शीर्ष नेतृत्व को ऐसी नेत्री की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जहां से वो नेम फ्रेम कमा के टाटा बाय बाय करके चली जाती है। उसी पार्टी ने उनको नाम दिया था, इज्जत दिया था, पद दिया था, उसी पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था। वो ये एक ऐसी नेत्री है जो चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी, है ना। तो ऐसी पार्टी, ऐसी नेत्री हमको नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उनके जाने से हमारी पार्टी को कोई
कोई भी कमी और कहीं पे भी आंच नहीं आई थी। उनको जाना था, वो चली गई हैं। उनका जो प्लानिंग था ना, वो पहले ही जनता समझ गई थी। वो बार बार राहुल जी की मुस्कुराहट मैं समझ रही हूँ कि बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जनता के बीच जाकर, अब वो यही कहेंगे कि कैसा हाल वहाँ पर महिलाओं का होता है। तो यही हाल तो बीजेपी में भी है। उन्होंने ही तो आदिवासी दिवस के दिन एक महिला नेत्री को निष्कासित किया था, तो ये मुद्दा हमारे पास भी था, हमने भी आवाज उठाया था उनके लिए, पर वो तो चुप्पे साधे बैठे थे। और अब जब राधिका खेड़ा जी बीजेपी जाती है तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको जाना था, वो चली गई है। यही तो स्ट्रेटेजी है ना, स्ट्रेटेजी तो यही है कि कोई भी छोटी चीज को बड़े इवेंट के तौर पर पेश करना, यही बीजेपी की रणनीति रही है। इसी में शायद मात खा जाते हैं आप लोग। राहुल जी क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, अब इन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। तो लगातार जिस प्रकार से एक परिवारवाद कांग्रेस में चला आ रहा है और वो परिवारवाद ही कांग्रेस को खत्म करने की ओर है। आप देखिएगा इतिहास का ये 2024 का चुनाव ऐसा चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस की सबसे कम सीटें होंगी इतिहास में। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस एक प्रकार से डूबती नाव है। इनके कार्यकर्ता, चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट में रोहित मिश्रा जी से भी चाहूंगी। रोहित जी, क्या लग रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है राधिका खेड़ा वाला, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को उतना नुकसान उठाना पड़ेगा? जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जनता इस चीज को कैसे देखेगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी से कोई नेता दल पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। पर बड़ी बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ में आज चुनाव हो रहे हो, छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी हो और उसके ठीक पहले तो बड़ी नेत्री उस दल को छोड़ दें, तो बड़ा वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कुंडा लगातार बढ़ रहा है और देश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं और नेताओं का आकर्षण बढ़ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि देश के लोकतंत्र में विपक्ष लगातार है और वो जीना भी नहीं चाहती है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता निराश है, हताश है, तरीके से धर्म विरोधी साबित हो रही है, धर्म से विमुख हो रही है। आज कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि अगर करना चाहती है अगर राम का प्रयोग करोगे यहाँ पे तो निश्चित तौर पर लोगों को समय की कमी है। आप तीनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी माफी के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो राधिका खेड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस साफ कह रही है कि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है जो पार्टी हित के बारे में ना सोचे, जो पार्टी की विचारधारा पर नहीं चले। हालांकि बीजेपी के लिए बैठे बिठाए ये मुद्दा है और बीजेपी ने इसे लपक है ये कहते हुए कि देखिए वहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इस मौके को भुनाकर वोटों में तब्दील कर पाती है, इसका फायदा वोटिंग में मिल पाता है भारतीय जनता पार्टी को या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।